अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कि मेंडल का जो लॉ है ऑफ इनहेरिटेंस वो किस तरह से जो है उसको प्रेजेंट किया गया और उसके पीछे जो है वो क्या क्या काविशें थी। तो उस लिहाज से मेंडल जो है उसने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है जेनेटिक्स की जो है वो स्टडी के अंदर। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी पेश की जीन्स के लिहाज से कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो कैसे जीन ट्रांसफ़र होते हैं और फिर उन जीन के आपस में कम्बिनेशन की वजह से कौन कौन सी खसूसियात जो हैं वो कैसे कैसे मुंतकिल होती हैं। तो इस लिहाज से जो है वो मेंडल ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। तो मेंडल असल में कौन था? ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट यानी कि प्रीस्ट था, यानी कि ये पादरी था एक, और इसके घर में एक बगीचा था छोटा सा और उसमें ये सब्जियां वगैरह लगाता था। तो वहाँ पर इसने उन सब्जियों में से एक सब्जी जो है वो सिलेक्ट की अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। वो देख लें या समझ लें उसकी खुशकिस्मती थी या फिर इस चीज़ ने वजूद में आना था। तो इस वजह से उसने वो चीज़ सिलेक्ट की जो कि हर लिहाज से उसे जवाब देने के लिए तैयार थी। यानी कि उसने एक पौधा सेलेक्ट किया जिसको कहते हैं मटर, पी प्लांट। पी प्लांट उसका जो साइंसी नाम है वो हमारे पास है पाइसम स्टीवम। पाइसम स्टीवम जो है उसका नाम है पाइसम स्टीवम, ये इसका साइंसी नाम है प्लांट का। और इस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने ट्रेड्स बताए। अब ये जो पौधा है इसकी मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये प्लांट जो है मटर का प्लांट, इसके अंदर दो ट्रेड्स होती हैं। वो दो ट्रेड्स कौन सी हैं? एक इसके अंदर होती है सर्कुलर गोल दाने और एक दाने जो होते हैं वो होते हैं झुर्रियों वाले, इस तरह, ठीक है। और जो गोल शक्ल के दाने होते हैं या जो फलियां होती हैं मटर की या गोल शक्ल में जिनके दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनका कलर होता है ग्रीन। और जो झुर्रियों वाले होते हैं उनका कलर होता है येलो। अंडरस्टैंड? बात को फॉलो कर रहे हैं? तो ये दो ट्रेड्स थी। अब उसने कहा कि है तो एक ही पौधा, ये भी मटर का दाना है, ये भी मटर का दाना है, लेकिन इसके अंदर झुर्रियां हैं और इसका कलर जो है वो येलो है और ये गोल है और इसका कलर जो है वो ग्रीन है। तो ये इनके अंदर खुसूसियात अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के अंदर मुंतकिल करूं तो फिर मेरे पास कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा। तो इस चीज को डिस्कस करते हुए मेंडल ने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रूव किया। उसके बाद उससे पहले उसने अपनी एक बुक के अंदर, रिटन बुक जो थी उसके अंदर उसने 3 से 4 फीचर्स लिखे और उसने उसमें यह बताया कि अगर कोई भी साइंटिस्ट किसी भी लैब में कोई भी ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करता है अपनी जीन्स की रिसर्च के लिए तो उसके लिए कौन कौन सी खसूसियात का होना लाजमी है उस जानदार के अंदर जिस पर वो तजर्बात करना चाह रहा है। तो उसका सबसे पहला उसने कहा है कि उस ऑर्गेनिज्म को के अंदर जो है वो नंबर ऑफ ट्रेड्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही खसूसियत हो बल्कि उसके अंदर दो या दो से ज्यादा खसूसियात होनी चाहिए। जैसे एक ही पौधा था पाइसम स्टीवम, ये एक ही पौधा था और इसकी दो खसूसियात थी, एक गोल दाने देता था और एक जो है वो झुर्रियों वाला दाने देता था। तो ये इसके अंदर दो ट्रेड्स है, दो खसूसियात है। बात फॉलो की यहाँ तक? ठीक है, ये तो पहली खसूसियत पूरी होगी। दूसरी उसने कहा कि द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब ये है कि जो भी जानवर आप लें उनकी आपस में मतजाद खसूसियत हो, एक जैसी खसूसियत ना हो। मतजाद ही इसके अंदर मतजाद ही है कि ये गोल है ये झुर्रियों वाला है, ठीक है, ये ग्लोबुलर है ये नॉन ग्लोबुलर है, ये गोल नहीं है ये गोल है। इसके बाद थर्ड उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है अगर प्लांट्स के अंदर आप लेना चाहते हैं तो या तो वो सेल्फ फर्टिलाइज, यानी कि तीसरी स्टेज उसने ये बताई थी कि पौधा जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना चाहिए। कि अगर आप पौधे को लेते हैं एज योर एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर तो वो पौधा सेल्फ फर्टिलाइजिंग हो। और दूसरा उसके अंदर ये भी खसूसियत होनी चाहिए कि उसको आर्टिफिशियली तौर पर भी हम जो है वो फर्टिलाइज करवा सकते हो इन लैब। तो ये 3 खसूसियत थी। पहली खसूसियत क्या थी कि उसके अंदर खसूसियत जो है वो ट्रेड्स 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी क्या थी
कि उनके अंदर कंट्रास्ट ट्रेड्स होने चाहिए, मुतजाद होनी चाहिए, एक दूसरे से जो है वो मुकाबले में हो। तीसरी उसने कहा कि अगर आप प्लांट को लेते हैं, इफ यू टेक प्लांट एज योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, तो उनको सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी होना चाहिए, या फिर उनके अंदर दूसरी खसूसियत ये होनी चाहिए कि वो उनको आर्टिफिशियली भी बंदा फर्टिलाइजर करवा सकता हो। तो ये तीनों की तीनों खसूसियात उन जानदार के ना होना लाजमी है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये तीन खसूसियत मौजूद ना हो तो हम उसके ऊपर जीन्स के लिहाज से स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन मेंडल एक लकी मैन था, लकी पर्सन था, जिसको पी प्लांट मिला, और पी प्लांट के अंदर ये तीनों की तीनों फीचर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अंदर चौथी बात उसे ये भी बताई कि जो भी प्लांट आप लें या जो भी ऑर्गेनिज्म आप लें, उसके अंदर जो डेवलपिंग स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और उसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट होना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकें। तो ये था मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिहाज से कुछ इंट्रोडक्शन, जिसमें उसने आप हमें पॉइंट्स बताए हैं और अपनी जो है वो हिस्ट्री के बारे में बताया। इसके बाद जो उसका लॉ है पहला, वो है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।